6, 8, 12 में लग्नेश, घबराएं नहीं, ऐसे मिलेगी उच्च सफलता, सभी प्रयास होंगे सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लग्नेश यदि आपकी कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसा देखा गया है कि जातक को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। परंतु आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक लग्न के आधार पर विचार करेंगे कि आपका लग्नेश यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो वह आपको किस प्रकार की दिक्कतें दे सकता है, ये और किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लग्नेश को आप किस प्रकार से बलवान कर सकते हैं और वो कौन से प्रयास होंगे जिनमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इन सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। लग्नेश एक ऐसा ग्रह जो कि पूरी कुंडली का संचालन करने की क्षमता रखता है, पूरी कुंडली का संचालन करता ग्रह कहा जाता है। यदि लग्न भाव मजबूत हो, लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और लग्नेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण के भावों के अंदर बैठा हुआ हो, मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि का होकर, तो जातक जो कार्य करेगा उसे उसमें आसानी से सफलता प्राप्त हो जाया करती है। मित्रों, यदि कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर लग्नेश ग्रह कमजोर होकर बैठ जाए तो सामान्यतः जीवन काल में संघर्ष बना रहता है। लेकिन देखिए, अलग अलग लग्नेश 6, 8, 12 भाव में किस राशि में बैठे हुए हैं ये देखना आवश्यक होगा। तो आज के वीडियो में हम प्रत्येक लग्न में आपकी कुंडली का लग्नेश यदि 6, 8, 12 भाव के अंदर है तो उसका क्या शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है, उसका शुभ प्रभाव किस प्रकार से आप ले सकते हैं और परेशानियों से बचने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, इस पर भी संक्षिप्त रूप में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की। देखिए, कोई सा भी ग्रह आपका लग्नेश हो सकता है। लग्न भाव यानी प्रथम भाव के अंदर जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को कहा जाता है लग्नेश। यदि लग्न भाव के अंदर 1 नंबर या 8 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका लग्नेश ग्रह मंगल ग्रह। 2 या 7 लिखा होने पर आपका लग्नेश ग्रह शुक्र। इसके अलावा 3 या 6 नंबर का राशि का अंक लिखा होने पर आपका लग्नेश ग्रह यहाँ पर होगा बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह आपका लग्नेश कहलाएगा। 3 या 6 नंबर यदि लग्न भाव के अंदर लिखा हुआ है तो लग्न भाव के अंदर मित्रों यदि लिखा हुआ है 4 तो आपका लग्नेश ग्रह चंद्रमा। लग्न भाव के अंदर लिखा हुआ है 5 तो आपका लग्नेश ग्रह सूर्य। लग्न भाव के अंदर लिखा हुआ है 9 या 12 तो आपका लग्नेश ग्रह गुरु। लग्न भाव के अंदर लिखा हुआ है 10 या 11 तो आपका लग्नेश ग्रह कहलाएगा शनि ग्रह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्येक लग्न के हिसाब से। देखिए, यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए कि मेष लग्न की आपकी कुंडली है तो आपका लग्नेश ग्रह कौन बनेगा, मंगल। अब मंगल यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठेगा तो राशि कौन सी आएगी यहाँ पर, कन्या। तो कन्या राशि में यानी मेष लग्न की कुंडली में कन्या राशि में यदि 6ठे भाव के अंदर ये लग्नेश ग्रह बैठेंगे तो जातक कर्मठ होगा। ठीक है, कर्मठ होगा, जो प्रयास करेगा उसमें उसे सफलता प्राप्त होने की संभावना बनेगी। हालांकि प्रयास करना होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर बनी रह सकती है। तो मेष लग्न के जातकों की कुंडली में यदि 6ठे भाव के अंदर लग्नेश ग्रह बैठे हुए यानी मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, व्रत के लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचना चाहिए। तो जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा, कर्मठ रहेगा और निश्चित रूप से शत्रुओं पर यह विजय दिलवाने वाली स्थिति ही मानी जाएगी। मित्रों, मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो 6ठे भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 7 यानी आपका षष्ठेश ग्रह और आपका लग्नेश ग्रह एक ही ग्रह होगा। यदि यह कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बैठेगा तो तुला राशि होगी, तो जातक को सरकारी क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी। इन क्षेत्रों के अंदर जातक को सफलता प्राप्त हो पाएगी। जातक अपने विरोधियों पर विजय हासिल कर पाएंगे। यानी वृषभ लग्न वालों के लिए लग्नेश का 6ठे भाव के अंदर जाना उतना बुरा नहीं, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर स्वगृह होकर बैठे हुए होंगे। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली है मिथुन लग्न की। ठीक है, अब मिथुन लग्न की कुंडली है तो 6ठे भाव के अंदर जो राशि का अंक आएगा वो आएगा 8 यानी वृश्चिक राशि यहाँ पर आएगी और आपका लग्नेश ग्रह बनेगा बुध ग्रह। अब बुध ग्रह देखिए, यहाँ पर यदि बुध ग्रह 6ठे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक के जीवन काल में क्या रहेगा, छुपे हुए शत्रु रहते हैं, मानसिक तनाव की स्थिति बने रह सकती है। यानी मिथुन लग्न वालों के लिए बुध ग्रह जो कुंडली के 6ठे भाव के अंदर जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि होकर गए हुए हैं तो जातक को अपने गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का मानसिक तनाव रह सकता है। यदि बुध ग्रह यहाँ पर कमजोर पड़ जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति फिर ज़्यादा खराब नहीं कही जा सकती। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली जो है कर्क लग्न की है। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली यदि है आपकी तो चंद्रमा जो है आपके लग्नेश बनेंगे यहाँ पर, और यदि और 6ठे भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक आएगा 9। अब 9 नंबर की राशि में यदि बैठेंगे चंद्रमा धनु राशि के अंदर तो देखिए जातक भावुक किस्म का रहेगा,
जीवन में चिंता तनाव बना रह सकता है, लेकिन अध्यात्म की तरफ झुकाव रहेगा क्योंकि गुरु की राशि के अंदर यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा यदि पीड़ित हो नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में जातक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों के अंदर लाभ होने की संभावना बन जाती है और इसके अलावा जातक को जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती है। हालांकि जातक को अपनी मन स्थिति का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मानसिक रूप से जितना सुदृढ़ होंगे उतना ही जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना बनेगी, अन्यथा व्यर्थ की भागदौड़ फिर रह सकती है। यदि मान लीजिए कि आपका लग्नेश ग्रह सूर्य बनता है, यानी लग्न कुंडली आपकी जो है वो सिंह लग्न की है, तो छठे भाव की यदि हम बात करें तो छठे भाव में राशि मित्रों आएगी मकर। अब मकर राशि में यदि सूर्य यहाँ पर बैठेंगे छठे भाव के अंदर तो क्या रहेगा, देखिए लग्नेश छठे भाव के अंदर गए, शत्रु राशि के होकर गए अब यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, लेकिन जातक को अपनी जिद का परित्याग करना होगा, अन्यथा जातक को इसके कारण नुकसान होने की आशंका बन जाती है। यदि आपकी कुंडली मान लीजिए कि कन्या लग्न की है, ठीक है, तो छठे भाव के अंदर राशि आएगी 11, यानी कुंभ राशि होगी। अब कन्या राशि के स्वामी कौन बनते हैं, बुध ग्रह। बुध ग्रह यदि कुंभ राशि के अंदर बैठते हैं तो मित्रों देखिए ये एक अच्छी स्थिति है। कुंभ राशि में यदि कोई भी ग्रह बैठता है विशेष रूप से मित्र ग्रह तो खराब फल सामान्यता नहीं देता, लेकिन क्या हो रहा है कि छठा भाव है ये, ठीक है, कुंभ राशि के अंदर बैठेगा तो जातक जो है चतुर होगा, ठीक है, लेकिन जातक को जो है छुपी हुई बीमारियों से सावधानी बरतना चाहिए, यानी छोटी मोटी बीमारियों से अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से जातक जो है सफलता प्राप्त कर पाएगा। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली जो है तुला लग्न की, तुला लग्न की यदि आपकी कुंडली बनती है तो कुंडली के छठे भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 12, यानी मीन राशि होगी। अब मीन राशि में यदि शुक्र महाराज बैठेंगे तो निश्चित रूप से उच्च अवस्था के होंगे, तो जातक के अंदर करुणा भाव रहेगा, लेकिन भ्रम और खर्च की स्थिति बनी रह सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरती जानी चाहिए। इसके अलावा शुक्र से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखनी होगी, अन्यथा व्यर्थ की बदनामी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण कई बार ये बनती है। मित्रों आपकी कुंडली मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो कुंडली के छठे भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 1, यानी मेष राशि होगी। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल स्वगृही माने जाएंगे, शत्रुओं पर विजय देंगे, लेकिन जातक का जो स्वभाव होगा वो आक्रामक किस्म का होगा, लेकिन ये जातक जो है अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण कर पाने में सक्षम होंगे, ये सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर ये रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचने का प्रयास थोड़ा सा करना चाहिए। हालांकि मंगल यहाँ पर बैठे होंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है सफलता प्रदान करने वाले ही माने जाएंगे। यदि आपकी कुंडली मान लीजिए कि धनु लग्न की है, अब धनु लग्न की कुंडली है तो आप जानते हैं कि छठे भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 2, यानी वृषभ राशि होगी। अब वृषभ राशि जब आएगी यहाँ पर तो गुरु ग्रह यहाँ पर आपके लग्नेश बनेंगे, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े इत्यादि से आपको ये बचाने का प्रयास ही करेंगे। जातक एक प्रकार का समझौतावादी यहाँ पर होता है, कार्यों में अड़चन बनी रहेगी, लेकिन आर्थिक लाभ फिर भी बना रहेगा। कई बार यानी पैसा आएगा जाएगा और धन भी यानी आवश्यकता के अनुसार धन आएगा और जाएगा, यानी इनकम भी बनी रहेगी साथ साथ, लेकिन उसके अनुसार उसका खर्चा भी बना रहेगा। मान लीजिए कि आपका कुंडली जो है वो मकर लग्न की है, तो कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि हम बात करें तो राशि का अंक आएगा मित्रों 3। तो यहाँ पर आप क्योंकि शनि महाराज यदि छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो यहाँ पर वो कहलाएंगे आपके मित्र ग्रही माने जाएंगे। शनि महाराज कुंडली के अष्टम भाव के अंदर जाएंगे, छठे भाव के अंदर जाएंगे तो पारिवारिक क्लेश थोड़ा सा बना रह सकता है और भावनात्मक रूप से जातक की लड़ाई अपने परिवार कुटुंब के लोगों के साथ रह सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी कई बार बनी रह सकती हैं, तो जातक को फिर यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। इसके अलावा जातक को कार्यों में लापरवाही से यहाँ पर बचना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ का नुकसान होता है। हालांकि छठे भाव के अंदर शनि महाराज मजबूत होकर बैठे हुए हों, सूर्य कुंडली के अंदर मजबूत हों, तो जातक को सरकारी क्षेत्रों में या फिर किसी प्रकार की नौकरी इत्यादि में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। हालांकि यहाँ पर एक चिंता यह रहती है कि स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की है, अब कुंभ लग्न की यदि आपकी कुंडली होती है तो कुंडली के छठे भाव के अंदर राशि का अंक आता है मित्रों 4, यानी कर्क राशि आएगी। अब शनि ग्रह क्योंकि लग्नेश बन रहे हैं और शनि ग्रह यदि कुंडली के शनि ग्रह यहाँ पर लग्नेश बनेंगे, शनि ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को पारिवारिक क्लेश का सामना इत्यादि करना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से जातक का जो है थोड़ा सा तनाव रह सकता है। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली है मीन लग्न की, अब मीन लग्न की कुंडली है तो आप जानते हैं कि कुंडली के छठे भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 5, निस्सिंग राशि होगी और लग्नेश बनेंगे यहाँ पर गुरु महाराज। अब गुरु ग्रह देखिए कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को की नेतृत्व क्षमता अच्छी देंगे जातक को, लेकिन कई बार जो है आलोचनाओं का शिकार होना पड़ सकता है, यानी जातक की बुराई हो पीठ पीछे या जातक को समाज में थोड़ा सा आलोचनाओं का सामना करना पड़े। तो देखिए आलोचनाएं खराब नहीं होती, कई बार आपने देखा है आलोचना कई बार व्यक्ति को लाभ भी देती है। छठे भाव के अंदर बैठे हुए तो नौकरी इत्यादि में जातक को सफलता दे सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर सिंह राशि के होकर बैठे हुए हैं, मित्र ग्रही होकर बैठे हुए मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से धन संबंधी कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं रहती। आइए मित्रों चर्चा करते हैं अब हम अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव से आप सभी जानते हैं कि अष्टम भाव से हम आयु का विचार, मृत्यु का विचार, दुर्घटनाओं का विचार, आकस्मिक धन लाभ, धन हानि का विचार,
विदेश यात्रा और असाध्य रोगों का विचार करते हैं, रिसर्च इत्यादि का विचार यहीं से करते हैं, अलौकिक शक्तियों का विचार करते हैं, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक रुचियों का विचार करते हैं। तो अष्टम भाव अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए रहता है। अष्टम भाव के अंदर सामान्य दृष्टि से यदि देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर यदि लग्नेश ग्रह आकर बैठेगा तो देखिए क्या रहता है, जातक को गूढ़ विद्याओं का ये जानकार बनाते हैं। इसके अलावा वेदों में, शास्त्रों में रुचियां हो सकती हैं शुभ स्थिति होने पर। रोग प्रतिरोधक क्षमता की यदि हम बात करें तो सामान्य प्रकार की रहेगी, हालांकि डिपेंड करेगा किस प्रकार का ग्रह बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। शुभ ग्रह बनकर यदि कोई लग्नेश यहाँ पर बैठता है तो रिसर्च इत्यादि के कार्यों में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। आइए अब हम लग्न के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से। देखिए मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से आप जानते हैं कि अष्टम भाव में राशि का अंक आता है 8, यानी वृश्चिक राशि आती है। अब मंगल ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो स्वग्रही माने जाएंगे, तो जातक गूढ़ विषयों का जानकार होगा। इसके अलावा जातक के जीवन में अचानक से संकट आने की आशंका बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। सबसे बड़ा कारण होता है जातक जल्दबाज होगा, तो जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। तो मंगल ग्रह का यहाँ पर बैठना सामान्यतः आकस्मिक रूप से अचानक संकट की दृष्टि से ठीक नहीं होता। बाकी अगर देखा जाए तो गूढ़ विषयों में जातक की रुचियाँ होती हैं, जातक को इनकी दशांतर दशा के दौरान लाभ भी होता है और किए गए परिश्रम का लाभ भी मिल पाता है। आइए बात करते हैं वृषभ लग्न की। मान लीजिए यदि आपकी कुंडली है, देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, तो अष्टम भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 9, यानी धनु राशि यहाँ पर मानी जाएगी। अब शुक्र क्योंकि यहाँ पर लग्नेश बनते हैं, लग्नेश यहाँ पर अगर बैठेंगे तो जातक को गुप्त रूप से आकर्षण बने रहना, रिश्तों में धोखा मिलना, इस बात की संभावना आशंका बनती है। तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। यदि मान लीजिए आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो कुंडली के अष्टम भाव में राशि का अंक आएगा 10, यानी आपकी राशि यहाँ पर मकर राशि होगी। अब मकर राशि होगी तो यहाँ पर अब बुध ग्रह क्योंकि लग्नेश माने जाएंगे। अब लग्नेश यदि बुध यदि यहाँ पर बैठेंगे अष्टम भाव के अंदर तो बुद्धि से जातक अपने जीवन में तर जाता है, बुद्धि के द्वारा किए गए कार्यों में लाभ प्राप्त करता है, लेकिन कई बार जो है मानसिक क्लेश की आशंका बनी रहती है, मानसिक क्लेश बना रहता है। ये थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव है। हालांकि उपायों पर अभी हम लास्ट में विचार करेंगे। यदि आपकी मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है तो आपका लग्नेश ग्रह चंद्रमा बनेगा, और अष्टम भाव की बात करें तो राशि का अंक आएगा यहाँ पर 11, यानी कुंभ राशि होगी, और यहाँ पर आपके चंद्रमा बैठे होंगे तो मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपकी रुचियाँ जो है छुपे हुए कार्यों के अंदर रह सकती है। मित्रों यदि आपका लग्न सिंह है तो कुंडली के अष्टम भाव में राशि का अंक आएगा 12, यानी मीन राशि होगी, और लग्नेश ग्रह बनते हैं सूर्य। अब सूर्य यहाँ पर कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो क्योंकि सूर्य यहाँ पर अब मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक का आत्मबल की यदि हम बात करें तो सामान्य आत्मबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मानसिक रूप से अगर हम बात करें तो मानसिक रूप से कई बार जातक को मानसिक त्रास रह सकता है कई बार, ठीक है। मानसिक रूप से कोई ना कोई आकस्मिक रूप से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जिसके कारण वो थोड़ा सा परेशान हो जाए, इस प्रकार की आशंका बनती है। हालांकि मित्रग्रही होकर बैठे हुए हैं, गुरु यदि मजबूत हुए तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेंगी, लेकिन जातक जो प्रयास करेगा उसमें इतनी आसानी से उसे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर यहाँ पर अब सूर्य बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो आयु की दृष्टिकोण से मैं देखूंगा तो ये सामान्यतः ठीक ठाक ही कहा जाएगा। यदि मान लीजिए कि आपका लग्न कन्या है, ठीक है, यदि आपका कन्या लग्न है तो कुंडली के अष्टम भाव में राशि का अंक आएगा 1, यानी अष्टम भाव के अंदर मेष राशि आएगी। तो कन्या लग्न में बुध ग्रह अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो दुर्घटनाओं से जातक का बचाव होता है, यानी शुभ ही स्थिति ये कही जाएगी। दुर्घटनाओं से बचाव रखना होगा, माफी चाहूँगा, दुर्घटनाओं से बचाव जातक को रखना होगा, ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान यहाँ पर रखना होगा। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली जो है तुला लग्न की है, ठीक है, तुला लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो आपके अष्टमेश ग्रह जो है यहाँ पर जो बनेंगे वो बनेंगे शुक्र ही बनेंगे, ठीक है। अब शुक्र कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो सामान्यतः जातक को गुप्त धन का लाभ करवाते हैं। आकस्मिक रूप से जातक को धन लाभ प्राय जीवन काल में होता रहता है, ठीक है। शुक्र यदि अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक को आकस्मिक रूप से धन लाभ होता रहता है। हालांकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, तो जातक को यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों मान लीजिए आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो अष्टम भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 3, यानी मिथुन राशि होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मंगल ग्रह क्योंकि अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे मिथुन राशि के होकर, मिथुन राशि का स्वामी यदि ग्रह मजबूत हुआ तब तो ठीक है, अन्यथा जातक के जीवन में विवाद की स्थिति कई बार बनती है, ठीक है, वाद विवाद की स्थिति बनती है, निर्णय क्षमता पर उसका असर पड़ता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि मान लीजिए यहाँ पर मंगल होता है तो जातक को उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली जो है वो धनु लग्न की है। धनु लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो अष्टम भाव के अंदर राशि का अंक आएगा 4, यानी कर्क राशि होगी। अब गुरु यदि यहाँ पर बैठेंगे, लग्नेश क्योंकि गुरु है, अब गुरु अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो पारिवारिक उलझनें बनी रहती हैं, ठीक है। जातक का मनोबल की यदि हम बात करें तो मनोबल जातक का घटता बढ़ता रहता है। यदि आपकी कुंडली मान लीजिए कि मकर लग्न की है
ठीक है। तो अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो राशि आएगी यहाँ पर 5 यानी सिंह राशि होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए शनि महाराज आकर बैठेंगे, क्योंकि शनि जो है आपके लग्नेश ग्रह माने जाएंगे। मित्रों मकर राशि में लग्नेश शनि होते हैं और यहाँ पर सिंह राशि में बैठेंगे, सत्ता संघर्ष बना रहता है जीवन काल में, और इसके अलावा नेतृत्व क्षमता पर भी इसका कई बार असर पड़ता है। मन मुताबिक जो है सफलता प्राप्त होने में थोड़ा सा परेशानी रहती है। कुंभ लग्न की मान लीजिए यदि आपकी कुंडली है, तो कुंभ लग्न की कुंडली है तो आपके अष्टमेश ग्रह यहाँ पर बनेंगे शनि महाराज, लग्नेश शनि महाराज बनेंगे, अष्टमेश ग्रह बनेंगे बुध, और क्योंकि कन्या राशि कुंडली के छठे भाव के अंदर आएगी तो गुप्त योजनाओं में ऐसा जातक माहिर होगा, ठीक है, और उनके माध्यम से जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना भी बनती है। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली है मीन लग्न की और गुरु महाराज कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो राशि आएगी यहाँ पर 7 यानी तुला राशि होगी। अब तुला राशि क्योंकि शत्रु राशि में गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जातक आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हालांकि कर पाएगा। गुप्त प्रेम इत्यादि जातक के हो सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है, आशंका बनती है। लेकिन हाँ, ये गुरु जो है कई बार आपको जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर विदेश में, और साथ साथ जब कभी गुरु की दशा अंतर्दशा आती है तो उस दौरान निश्चित रूप से लाभ बना रहता है। कोई ना कोई आपका घरेलू कार्य निपट सकता है, यानी कोई ना कोई अच्छे कार्य आपके हो सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। आइए बात करते हैं अब कुंडली के हम 12वें भाव की। मित्रों कुंडली का द्वादश भाव, आप सभी जानते हैं कुंडली के 12वें भाव से जातक के खर्चों का विचार हम करते हैं, दान पुण्य का विचार करते हैं, और इसके अलावा विदेश से अर्निंग का विचार करते हैं, जातक की प्रसिद्धि इत्यादि का विचार करते हैं। 12वें भाव के अंदर लग्नेश बैठेगा तो निश्चित रूप यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के अगर बैठे हुए हों तो जातक को जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर सफलता के योग बनते हैं। विदेशों से जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। इमोशनल हो सकता है हालांकि ऐसे जातक, लेकिन कई बार जो खर्च उसके जो है यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर यदि लग्नेश ग्रह बैठते हैं तो जातक के जो भाव रहते हैं नियंत्रित रहते हैं, जातक के खर्चे भी नियंत्रित रहते हैं। लेकिन लग्नेश 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ हो, नीच राशि शत्रु राशि होकर बैठा हुआ हो, तो व्यर्थ के खर्चे होना, बुरी आदतों का शिकार होना, आर्थिक रूप से परेशानी होना, या फिर नकारात्मक विचार उसे परेशान करें, इस प्रकार की आशंका बनती है। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामले यदि हैं और नेगेटिव यदि मान लीजिए लग्नेश बैठे हुए हैं तो दिक्कतों का सामना प्राय उसे करना पड़ सकता है। मित्रों आपके लग्नेश चाहे छठे भाव के अंदर हो या 8वें भाव के अंदर हो या 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हो, यदि किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले तो लग्नेश के जो भी इष्ट ग्रह हों उनकी आराधना करने से आपको लाभ होगा। लग्नेश के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करने से भी आपको लग्नेश के अशुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी और यानी लग्नेश का शुभ प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।